ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय शनिदेव महाराज की। प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव जी की कृपा और शनिदेव के आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनि प्रदोष व्रत की पावन व्रत कथा। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ में शनि प्रदोष व्रत करते हैं और इस कथा को सुनते हैं, उनके जीवन में सुख शांति, धन्य धान्य और भगवान शिव जी की कृपा बनी रहती है। भक्तों, कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि अगर आपको हमारी ये धार्मिक कथा अच्छी लगे तो हमारे परिवार और मित्रों के साथ में जरूर से साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव जी और शनि देव की ऐसी ही पावन कथाओं से जुड़े रहें। तो आइए भक्तों, पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक छोटी गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ में रहता था। गरीब के कारण उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन ब्राह्मणी अपने दुखों से परेशान होकर महान ऋषि के पास में गई और हाथ जोड़कर बोली, हे मुनिवर, हमारा जीवन दुखों से घिरा हुआ है। हमारे पास में धन नहीं, परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। कृपया करके हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमारे दुख दूर हो जाए। तो ऋषि ब्राह्मणी की बात सुनकर कहा, हे देवी, तुम श्रद्धा और नियम के साथ में शनि प्रदोष व्रत करो और भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा करने से तुम्हारे सभी संकट दूर होंगे। भक्तों, ऋषि के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए ब्राह्मणी और उनके दोनों पुत्रों ने श्रद्धा से शनिवार व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद में प्रदोष व्रत का दिन आया। छोटे पुत्र सुचित व्रत स्नान करने के लिए तालाब की ओर चल गया। रास्ते में उसे एक सोने से भरा हुआ कलश मिला। वह कलश लेकर खुशी खुशी घर पर आया और अपनी माता को सारी बात बताई। माता ने भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए कहा, पुत्र, ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा का फल है। माता ने वो धन दोनों पुत्रों में बांटने की बात कही, लेकिन बड़े पुत्र धर्मगुप्त ने हाथ जोड़कर कहा, माता, ये धन लगभग शिव जी की कृपा से हमें मिला है। जब भगवान हमें इसमें देंगे तभी मैं इसे इस बार करूँगा। ये कहकर वह भगवान शिव जी की भक्ति में लग गया। भक्तों, भगवान की कृपा और कब किस पर हो पाए और किस रूप में मिलती है, ये कोई नहीं जान सकता। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से आगे उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने वाला था। एक दिन दोनों भाई वन में घूमने गए। वहां उन्होंने कुछ गंधर्व कन्याओं को देखा। छोटा भाई वहीं रुक गया, लेकिन धर्मगुप्त आगे बढ़ गया। वहां एक सुंदर गंधर्व कन्या की नजर गुप्त धर्म पर पड़ गई। दोनों एक दूसरे प्रभावित हुए। बातचीत के दौरान धर्मगुप्त ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह विंध्य के राजा का पुत्र है, लेकिन वर्तमान समय में निधन है। गंधर्व कन्या ने कहा, विधाता ने हमारे मिलन करवाया है, तो अपने प्रेम से धर्मगुप्त को मोतियों का माला भेंट की। जब धर्मगुप्त वापस आया तो उसने सारी बात अपने भाई को बताई। कुछ समय के बाद में उसी वन में गंधर्व राजा आए और उन्होंने दोनों भाइयों को सम्मान दिया। कहा, मुझे भगवान शिव जी ने आदेश दिया है कि मैं धर्मगुप्त की सहायता करूं, क्योंकि वह भगवान शिव जी का परम भक्त है। गंधर्व राजा सात्यासी धर्मगुप्त का विवाह गंधर्व कन्या से हुआ और उसे फिर से अपना राज्य प्राप्त हुआ। भक्तों, इस प्रकार से शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से निर्धनता दूर हुई और भगवान शिव जी की कृपा से धर्मगुप्त को सुख सम्मान और वैभव की प्राप्ति हुई। शनि प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक बहुत ही धनवान और दयालु सेठ रहता था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह हमेशा गरीब और जरूरतमंद की सहायता किया करता था। लेकिन सेठ और सेठानी के मन में एक बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी
इसी चिंता में रहते एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा जाने का निर्णय लिया। अपना काम सेवकों को सौंपने के यात्रा के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सेठ और सेठानी हाथ जोड़कर साधु के सामने बैठ गए और उनकी समाधि समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। कई घंटे बीत गए, लेकिन दोनों श्रद्धा से वहीं बैठे रहे। अगले दिन जब साधु की समाधि खुली तो उन्होंने सेठ और सेठानी को देखकर कहा, मैं तुम्हारे मन की पीड़ा जानता हूँ, तुम्हारी भक्ति में प्रसन्न हूँ। साधु ने उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि बताई और कहा, श्रद्धा से भगवान शिव जी की पूजा करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सेठ और सेठानी घर लौटे और पूरे नियम से शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय के बाद में भगवान शिव जी की कृपा से उनको घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। भक्तों, इस प्रकार से शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके जीवन में खुशियां लौट आईं। भक्तों, इस पावन कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव जी और शनि अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। अगर आपको ये शनि प्रदोष व्रत कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर से साझा करें। हर हर महादेव। जय शनि महाराज की।